A very warm and hearty good morning to all the viewers present here. आज हम लोग गिरजा चौक पे स्थित इमानुअल चर्च में प्रेजेंट है, जो कि पूर्णिया में लोकेटेड है, और हमारे साथ यहाँ के फादर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फादर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। फादर जेकब, प्रोविंशियल सेक्रेटरी, चर्च ऑफ इंडिया। फादर, आप कब से यहाँ पर सर्व कर रहे हैं इस चर्च में? मेरा जन्म इसी चर्च में हुआ और मैं इस चर्च में 2011 से प्रिस्ट के रूप में, फादर के रूप में काम कर रहा हूँ। ओके फादर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एडवेंट डे से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो पहला मेरा सवाल है कि थीम ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग एडवेंट इज ऑफन द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड कमिंग एंड द लास्ट जजमेंट। सो व्हाट इज मेंट बाय द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, जिसको हम बोलते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन। यीशु मसीह का दोबारा आगमन, पहला आगमन जो हम बोलते हैं वो है यीशु मसीह का जन्मदिन, क्रिसमस, जिसको हम लोग मनाते हैं। और दूसरा आगमन बोलते हैं जब यीशु मसीह जी उठने के उपरांत उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम दोबारा आएंगे, सो उसको हम दोबारा आगमन के रूप में हम याद करते हैं। क्योंकि हम ईसाइयों का मानना है कि पहले आगमन जब ईसा इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आकर के सारे मनुष्यों के लिए अपने पाप की बलि देकर, अपना लहू बहाकर, क्रूस में लहू बहाकर, उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाए जाने से मनुष्य जाति का उद्धार हुआ। और फिर उनके मृत्यु के 3 दिन के बाद वो जी उठे और 40वें दिन वो स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं शीघ्र आऊँगा। सो ये पहला आगमन का उद्देश्य था। दूसरा आगमन अब जो होने का है, जैसे बाइबल बताती है और हम विभिन्न स्रोतों से हम जान सकते हैं, जैसे बाइबल में लिखे हुए घटनाओं को अगर हम ध्यान से देखें, हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो घटनाएं पृथ्वी पर घट रही है और जैसा ईसा ने कहा वैसा होना, ये हमारे लिए एक चिन्ह है कि उनका दोबारा आगमन निकट है। और दोबारा आगमन का कारण ये है कि अब उन न्याय का समय होगा। जो लोग उस पर ईमान रखेंगे, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको उठा लेंगे, अर्थात हम उसको बोलते हैं मोक्ष या अनंत जीवन आप बोल सकते हैं। तो यही है आगमन काल की तैयारी कि हम यीशु मसीह के ख्रिस्त के जन्मदिन के रूप में या हम उनके दोबारा आगमन के रूप में हम अपनी आत्मिक तैयारी करें कि कैसे हम उनकी आज्ञाओं को मानकर इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं। और हम आगमन काल में अपने आप को ये भी देखते हैं कि क्या हम उनके आज्ञा को मान रहे कि नहीं, कैसा हमारा लाइफ है, कैसा हम जी रहे हैं, क्या हम उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ये हम लोग को रियली बहुत ही क्या बोलते हैं, उत्साह देता है कि हम अपने आप को देखें। अब दुनिया में हम 12 मास हम काम करते हैं, परंतु बहुत कम समय होता है जब हम अपने जीवन को देख पाते हैं। सो आगमन काल हम लोग को याद दिलाता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसका मृत्यु और उसका आगमन वो सिर्फ मानव जाति के उद्धार के लिए है, छुटकारा के लिए है। ओके फादर, थैंक यू। मेरा अगला सवाल आपसे है कि एडवेंट इज़ अ पीरियड ऑफ 4 Sundays एंड वीक बिफोर क्रिसमस। सो द क्वेश्चन इज दैट 4 Sundays हैव सम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। 4 संडे, जो 4 रविवार है जो क्रिसमस से पहले, चारों रविवार का अलग अलग मतलब। जो पहला फर्स्ट वीक, ये होप, आशा, और उसमें हम लोग का प्रेयर भी होता है, एक विशेष प्रार्थनाएं जो हम ऑफर करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार हम करते हैं, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ये अनुग्रह दे कि अब हम इस नश्वर जीवन में, जिसमें तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त बड़ी नम्रता के साथ हमसे भेंट करने आया, हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र बांध ले, ऐसा कि पिछले दिन जब वह अपने महिमापूर्ण प्रताप से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आए, हम अविनाशी जीवन के लिए जी उठे, उसके द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा समेत सदा जीता और राज करता है। सो हमारा जो ये है कि पहले का जीवन और दूसरे का जीवन, जो दोनों जीवन है, वो हमारा क्या है, नश्वर जीवन ना हो, ये हम लोग प्रेयर करते हैं। और ये है आशा, हमारा एक पूरा। ओके, मेरा अगला सवाल है कि एक कैंडल लिट होता है ऑन ईच ऑफ द 4 Sundays बिफोर क्रिसमस। तो एडवेंट में जो 3 कैंडल है, यानी पर्पल पहले और फिर उसके बाद रोज़ और पिंक,
सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई, एंड कोई ऐसा रूल है कि पहले पर्पल कैंडल फिर पिंक? ऐसा कोई रूल नहीं है। जो कैंडल्स है जो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जलाया जाता है 6 कैंडल, और एक कैंडल तो 7 कैंडल भी होते हैं। 7 कैंडल जिसको बिशप्स कैंडल बोलते हैं, और जब बिशप्स अर्थात धर्माध्यक्ष जब वो होते हैं तो वो कैंडल जलाया जाता है। एज पर सीजन, जो ईसाइयों के 4 सीजन होता है। जो अभी जो एडवांटेज जिसमें हम देख रहे हैं कि पर्पल कर्टन यूज होता है, तो ये पर्पल कैंडल यूज होता है या पर्पल कर्टन यूज़ करते हैं, या हम जो प्रिस्ट लोग हैं पर्पल कैसक बोलते हैं ना, उसको लगाते हैं। और हम देख रहे हैं कि ऑल्टर में भी अभी इसमें वाइट लगा है, बट उस समय हम लोग पर्पल यूज़ करते हैं। सो पर्पल इज अ साइन, उसको क्या बोलते हैं, दुख के साथ। ये दुख भोग का समय होता है कि हम सांसारिक बातों से हटे, तभी तो हम पीड़ा उठाएंगे ना। ये है कि पर्पल का साइन कि हमको प्रिपरेशन करना है दुख के साथ, कष्ट के साथ। क्योंकि जो बाइबल का जो यीशु मसीह का कहना है कि अपना क्रूस उठा के चलो, तो कैरी योर क्रॉस मीन्स हाउ वी विल कैरी। तो कैरी करने के लिए तो दुख उठाना होगा ना, कि हम संसारिक भी सारे चीज़ को पूरा करें और हम जीसस को भी कैरी करें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। सो ये है पर्पल जो हम लोग यूज़ करते हैं एडवन डे में। फिर हम लोग वाइट कलर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे जैसे क्रिसमस का दिन जो जॉय फेस्टिवल ऑफ जॉय होता है, खुशी का दिन, ऐसे समय में हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट यूज़ करते हैं, जो उसका मीनिंग होता है। फिर हम लोग रेड यूज़ करते हैं, जो रेड है जो ये आप जीसस के बर्थ, जीसस के क्रूसिफिकेशन के बाद उनका रिजरेक्शन के 40 दिन के बाद डे ऑफ पेंटिकोस्ट बोलते हैं, एक फेस्टिवल आता है। और हम लोग का मानना है कि यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद उसने अपना आत्मा, जैसे ना होली स्पिरिट बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा को भेजा। सो उस दिन वो हम आग के रूप में उसको हम लोग मानते हैं कि वो आग के समान उतरा, और उस दिन को हम लोग रेड कलर यूज़ करते हैं। फिर पेंटिकोस्ट के दिन के बाद वो ट्रिनिटी संडेज आता है, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है जब हम लोग ग्रीन कलर को यूज़ करते हैं। सो 4 संडे का अलग अलग मीनिंग है। ओके फादर, अगर आपको किसी बच्चे को सिंपल वे में समझाना हो कि एडवेंट डे क्या होता है, तो फिर आप उसको कैसे समझाएंगे? बच्चों को समझाना बहुत ही आसान तो नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग ये बात है कि बुराई से दूर रहना और सच्चाई में जीना। एक सिंपल से बताते हैं कि बुरे काम न करना, जैसे कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना, ये सबसे बड़ी आज्ञा। एक दूसरे से प्रेम करना, बाइबल लिखता है कि सब आज्ञाओं का सार कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सो एक बहुत सा सिंपल सा आंसर है कि हम बुराई से दूर रहें और हम एक दूसरे से प्रेम करें। ओके, सो डज एवरी क्रिश्चियन सेलिब्रेट एडवेंट और सम पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्रिश्चियन? हाँ, this is a very important question. So every Christian communities, they are not celebrating the Advent days. Basically the mainline churches in India, like हम बोल सकते हैं कि जो मुख्य धारा की चर्चेस है, like Anglican Church, Roman Catholic Church, ऐसे जो मुख्य धारा की चर्चेस है वो सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। और जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वयंभू चर्चेस है, जो सोसाइटीज है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये जो मुख्य धारा की कलीसियाएँ हैं, वो चर्च है, वो यूज़ करते, ओनली मानते हैं इन चीज़ों को। और इसमें आप लोग फास्टिंग कैसे करते हैं? एडवेंट डे में बहुत लोग फास्ट नहीं भी करते हैं, है ना। और ये तो बहुत ही गोपनीय चीज़ है ना। फास्टिंग तो एज पर द बाइबल टीचर्स तो मीन्स ये दिखावा नहीं होना है। एज पर प्रेयर ऑल्सो लिखता है कि जब तुम प्रेयर करो तो मैंने कोठरी को बंद कर लो ताकि तुमको कोई ना देखे कि तुम प्रेयर कर। अगर हम बहुत गिरजा चौक में जाके खड़े हो जाए कैसक पहन के और हम पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करें तो लोग बोल सकते हैं कि फादर बहुत धर्मी है, बट फ्रॉम गॉड साइड उनके तरफ से कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि ये तो दिखावा भी हो सकता है। बट सो प्रेयर एंड फास्टिंग इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, सो मेनी पीपल डू दैट, but not everyone. No, but Eastern Orthodox Christian generally fast from meat, dairy, oil and wine during Advent in order to identify with the simple fare that Adam and Eve shared before the sin. So that's why I'm asking that how do you fast during Advent? Especially the fasting जो लोग करते हैं, उपवास करते हैं, ये Friday, Saturday and many of the people they take meal after the Sunday Mass. So this is the Orthodox people, they
डू दैट, क्योंकि वो बहुत ही उन मामलों में बहुत ही सख्त है। तो फ्राइडे इवनिंग के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स है जो सैटरडे को बहुत ही वीक मानते हैं, क्योंकि दैट डे ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज नेक्स्ट डे इज संडे, सो दे फास्ट एंड दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू वर्शिप क्राइस्ट। सो डिफरेंट पीपल ग्रुप, डिफरेंट चर्च ग्रुप एट डिफरेंट फेथ डू इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्टिंग। फादर, अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो इसमें जो है इस क्रिसमस के बारे में क्या स्पेशल रहेगा? कोरोना वायरस के दौर में क्रिसमस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हम सभी को जानते हैं कि यीशु मसीह मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि वही हम लोग का सृष्टि करता है, वही हम लोग का सृजनहार है, वही बचाने वाला है। सो ये 2020 जो क्रिसमस है हमारे लिए मायने रखता है। हमारा विशेष प्रेयर है कि प्रभु हम इस मानव जाति को इस महामारी से बचाए और हमारे लिए एक अच्छा उपाय करे कि हम इस महामारी से निकल कर हम एक अच्छा जीवन जी पाए और मानव जाति में आपका दया, हम करुणा और दया को देख पाए। यही संदेश हम और यही हमारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि हम सब इस कोरोना काल में सुरक्षित पाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।